माता दी। ज्योतिष ज्योति गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी से निवेदन है कि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप उन सभी उपायों का अपने जीवन में लाभ अवश्य ही उठा पाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की, जो कि बहुत ही पावन और पवित्र त्यौहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। यह आप सभी को पता है। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही शुभ संयोगों में आ रहा है। पंचांग के अनुसार इस साल रक्षाबंधन 11 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और इस पावन दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़े। इसलिए यह जो पर्व है बहुत ही विशेष महत्व रखता है। भाई इस दिन अपनी बहनों को उपहार भी देते हैं और फिर उनसे अगर बड़ी होती हैं तो आशीर्वाद लेते हैं और छोटी होती हैं तो उन्हें आशीर्वाद देते हैं और विभिन्न प्रकार के गिफ्ट उपहार के रूप में उन्हें प्रदान करते हैं। तो इस साल 11 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त जिसमें कि आप राखी बांध सकते हैं वह कब है इसे नोट कर लीजिए। 11 अगस्त को सुबह 11:37 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। यह बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। इसमें आप राखी अपने भाई को बांध सकते हैं या अगर दूर है तो उस समय निकाल के अपने भाई के नाम से राखी को रख सकते हैं। दोपहर 2:14 से 3:07 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इसमें भी आप राखी बांध सकते हैं और गोधूली मुहूर्त शाम को 6:23 से 6:47 तक रहेगा। संध्या काल में भी मुहूर्त है जो कि 6:36 से 7:42 तक रहेगा। अमृत मुहूर्त शाम को 6:55 से 8:20 तक रहेगा। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार और अपनी आवश्यकता अनुसार जैसा भी आपको सुटेबल हो आप उस समय में अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर कुल मिलाकर कई संयोग बन रहे हैं वैसे तो, लेकिन 4 शुभ योगों के अलावा 5 अबूझ मुहूर्तों में भी राखी बांधी जाएगी। इस साल 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन जहाँ कई संयोग बन रहे हैं उनमें से एक संयोग है जिसे आयुष्मान योग भी कहा जाता है, जो कि रवि और सौभाग्य योग बनाएगा। इसके अलावा घनिष्ठा नक्षत्र इस दिन है तो शोभन योग का भी संयोग इस दिन प्राप्त हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार भद्रा होने के साथ ही राखी बांधने के कुछ अबूझ मुहूर्त भी होंगे, जो कि जिनमें कि अगर राखी बांधी जाती है तो वह तो भद्रा में तो नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो समय होता है उन अबूझ मुहूर्तों में अगर राखी बांधी जाती है तो बहुत शुभ होता है, जो कि कई सालों के बाद यह योग बन रहा है। जो मैंने आपको संयोग बताए हैं तो आप उनमें राखी बांध सकते हैं। रक्षा के बंधन के दिन बहनों को क्या करना चाहिए कि उनके भाई को जब वे राखी बांधें तो उसका और अधिक प्रभाव पड़ जाए तो प्रातःकाल स्नान करें। उसके बाद भाई बहन को ईश्वर की आराधना करके उन्हें सबसे पहले राखी अर्पित करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को राखी अर्पित करें, इसलिए पहली राखी भगवान गणेश को अर्पित करनी चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और रुके हुए काम बनते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु, भगवान शिव, श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान जी, साथ ही अपने इष्ट देव या देवी उनका ध्यान करते हुए उन्हें भी राखी अर्पित करनी चाहिए। अगर किसी के घर में कुल देवता या कुल देवी हैं, जो भी हैं, उनको भी राखी अर्पित करें। उसके बाद अपने भाइयों के लिए
राखी निकालनी चाहिए और उन्हें राखी बांधनी चाहिए। और भाई अपनी बहनों को कुछ उपहार भी देते हैं इस दिन। तो इस प्रकार से यह त्यौहार मनाया जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से और हर परिवार में अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से करते हैं तो भगवान की कृपा भी आपको साथ ही प्राप्त होती है और रक्षा कवच और अधिक मजबूत बनता है और भाई बहन का प्यार भी अटूट रूप से बन जाता है। तो इस प्रकार से आप राखी बांधने की प्रक्रिया करें तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और दोनों के संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे। आपको ये बता देते हैं कि रक्षाबंधन की थाली आप किस तरह से तैयार करें। तो उसमें आपको सबसे पहले तो रक्षा सूत्र रखना है। तो रक्षा सूत्र जो होता है, शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार कलाई में जब रक्षा सूत्र को बांधा जाता है पूरी श्रद्धा के साथ, तो बुरी शक्तियों को उससे दूर करने में मदद मिलती है। वह एक पवित्र धागा होता है, उसकी शक्ति धागे के रूप में मत मानिए, वो एक बहुत ही पावन और इतना स्ट्रॉन्ग एक रक्षा कवच मान लीजिए अपनी बहन की तरफ से अपने भाई को, कि उसकी बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। राखी के दिन बहनों को अपनी जो राखी की थाली होती है उसमें रंग बिरंगी थाली में जो राखियां हैं वो रखनी चाहिए, थाली को सजाना चाहिए। उसमें टीका करने के लिए कुमकुम रखना चाहिए, अक्षत रखने चाहिए, चंदन भी रखना चाहिए, क्योंकि हर शुभ काम में चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। चंदन को बेहद ही पवित्र माना जाता है। यदि आप रक्षाबंधन के दिन राखी की थाली को सजाते समय उसमें चंदन भी रख देते हैं और उस चंदन से अपने भाई को तिलक करते हैं, तो इससे क्या होता है कि भाई बहन के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि वास करती है और कई तरीके के दोषों को दूर करने में मदद मिलती है। क्योंकि चंदन तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने माथे पर लगाते हैं, तो सोच सकते हैं कि कितना पवित्र है। और चावल, अक्षत के दाने रखने चाहिए थाली में। अक्षत ऐसे चावल के दाने जो कि टूटे हुए बिल्कुल भी ना हो, साबुत चावल के दाने रखने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ काम में अक्षत रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अक्षत का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन टूटे हुए चावल के दानों का प्रयोग पूजा पाठ में नहीं किया जाता है। साबुत दाने ही चावल के रखने चाहिए, उन्हें ही अक्षत कहा जाता है। तो रक्षाबंधन की थाली में जब आप अपने भाई को तिलक लगाते हैं, उसके बाद उसके माथे पर अक्षत भी लगाने चाहिए। अक्षत लगाने से आपके भाई के जीवन में आने वाली सभी रुकावटें दूर होती हैं, उसके सभी काम बनने लगते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ उससे हमेशा दूर रहती हैं। इसलिए राखी के दिन भाई के माथे पर अक्षत के दाने भी तिलक के साथ अवश्य ही लगाने चाहिए। माना जाता है कि जब तिलक के साथ अक्षत लगाए जाते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वतः ही मिल जाता है। अब थाली में मिठाई भी अवश्य ही रखनी चाहिए। मिठाई ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके भाई को पसंद हो, उस हिसाब से आप उसमें रख सकते हैं। मुंह मीठा करवाना हर त्योहार में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। तो राखी के शुभ अवसर पर बहनों को आरती की जो थाली होती है उसमें मिठाई या कुछ भी मीठे पकवान घर में बने हुए हों या बाजार से लाकर जो भी आपके भाई को अच्छी लगती हो वो मिठाई उसमें रखनी चाहिए। इसके बाद आपको दीपक जलाना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार शुभ अवसरों पर घर में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बहनों को आरती की थाली में दीपक जलाकर रखना चाहिए और फिर अपने भाई को तिलक करके उसकी आरती भी उतारनी चाहिए। इस दिन थाल में दीपक जलाने से भाई बहन के बीच में प्रेम सदा बना रहता है, उनके जीवन में समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो इस तरीके से आप पूजा की थाली, राखी की थाली तैयार करें और अपने भाई को रक्षा कवच बांधें राखी के रूप में और उसकी सदा रक्षा हो, यही प्रार्थना करते हुए
माँ भगवती से, भगवान से प्रार्थना करते हुए उसे रक्षा सूत्र बांधकर राखी का त्योहार मनाएं। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का राखी का जो त्योहार है बहुत ही मंगलमय बने, इसी कामना के साथ आप सभी से विदा चाहती हूँ। शुभकामनाएं। धन्यवाद।